चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पहले स्टार्ट करने से तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मतलब हम जस्ट एक आपको छोटा सा एग्जांपल देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हाथी बड़ा कि छोटा, एलिफेंट इज बिगर और स्मॉल, तो आपने तुरंत रिप्लाई किया सर इट इज बिग। लेकिन मैंने कहा मैंने तो सवाल ही अधूरा पूछा है। अगर मैं एलिफेंट का कंपैरिजन वेल से कराऊं तब तो आंसर क्या आएगा? वेल। तब तो आंसर वेल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कंपैरिजन का इंपॉर्टेंस ये पता चलता है कि अगर हम लोग कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो हम लोग चीज़ें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। आपने लेकिन ऑटो में क्या कर लिया? सेल्फ से कंपैरिजन कर लिया। ऑटो में सेल्फ से कंपैरिजन करके बता दिया कि हाँ सर एलिफेंट इज बिगर देन अस। तो जब भी हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें क्या बताएगा कि हम लोग किस फ्रेम में बैठे हैं, मतलब हम लोग की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमने कहा एक ट्रेन में बैठे हुए हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये ट्रेन मूविंग है और बाहर से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है, मतलब कि जो भी विंडोज हैं वो सारी कवर्ड हैं। तो क्या अंदर के लोगों को पता चल पाएगा कि हम लोग मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे पीपल भी आराम से सुकून से बैठे हैं, कोई भी मूविंग नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि ये वाला पर्सन, ये जो जितने भी पर्सन है ये सब कैसे मूव कर रहे हैं? ये सब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रंट आगे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है तो। दूसरी चीज, अगर हमने एक वो हटा दिया, एक खिड़की जो कवर थी वो हटा दिया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो उसको ऐसे समझेंगे, इमेजिन करके थोड़ा सा देखिएगा, उनको ऐसा लगेगा कि ये जो बाहर ग्राउंड में पर्सन बैठा हुआ है ये पीछे की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से एक और बात समझ में आई कि जो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि आंसर कर रहा होता है चीज़ों को, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में देखता है। अपने आप को रेस्ट में देख के बाकी सारी चीज़ों को मोशन में देखता है, अगर वो मोशन में है तो। तो यहाँ से ये बात हो गई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि इनर्शियल हम लोग उसको कहेंगे जिसमें बॉडी रिमेन रेस्ट पे रहे या फिर मोशन में तो हो लेकिन कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन हो और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद बात आती है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहेंगे? भाई इसका जस्ट वाइस वर्सा होगा, ऑपोजिट होगा। इसमें क्या रहेगा कि हमारा जो मोशन है वो एक्सेलरेशन हो, उसके पास जो भी हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो समथिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। ठीक है, इतनी बात हो गई भाई। चलिए भाई, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉइंट मास क्या होता है। तो पॉइंट मास, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कब कहेंगे? पॉइंट मास कब कहेंगे? जब हम लोग देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन क्या है? चेंज इन पोजीशन इज वेरी लार्ज as compared to its own size। ये तो सर आपने बस डेफिनेशन या फिर बता दिया से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो सपोज कर लिए, इमेजिन कर लीजिए एक ट्रेन है 100 मीटर्स की, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है।
कितने डिस्टेंस उसको कवर करना है, 100 किलोमीटर्स। कितना करना है, 100 किलोमीटर्स। तो अब जब हम लोग मोशन का कॉन्सेप्ट समझना होता है तो पूरी ट्रेन के हर पार्ट का पोजीशन अलग अलग ट्रैक करना मुश्किल होता है कि भाई फ्रंट पार्ट का और सबसे लास्ट पार्ट का सबका मोशन अलग अलग ट्रेस करना दिक्कत होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेन को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि जो ट्रेन का टोटल मास है, ट्रेन का टोटल मास, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास पर इमेजिन कर लेते हैं। उसके टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पे इमेजिन कर लेते हैं और उसी पॉइंट के मोशन को स्टडी करते हैं कि कितनी डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड कवर किया, कितना टाइम लगा, किसका, उस सेंटर ऑफ मास, या हम यूं कह दें कि जहां पे हमारा टोटल मास कंजर्व है, जिसको हम लोग ने इमेजिन कर लिया है कि भाई हाँ यहाँ इस पॉइंट पे जो भी हो रहा होगा वही इस पूरे होल ऑब्जेक्ट के साथ में हो रहा होगा। तो ये हम लोग का अजम्पशन सही होता है क्या? हाँ, ये कब सही होता है, जब ट्रेन का साइज उसके ट्रेवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने लिया है 100 मीटर्स इज मच लेसर देन 100 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग को कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेन को पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और जहाँ पे पॉइंट ट्रेन का सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर सारी कैलकुलेशन की कितनी डिस्टेंस कवर की उस सेंटर ऑफ मास ने, कितना वेलोसिटी है, तो जो उसके साथ में हो रहा होगा वही होल ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, अर्थ का। जब अर्थ का कंपैरिजन हम लोग सन से करते हैं, मतलब कहने का क्या है कि जब अर्थ का मोशन अराउंड द सन स्टडी कर रहे होंगे तो सन तो सबसे पहले अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कंसीडरेशन ले लेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग अर्थ को मान लेंगे जब सन के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे जब हम लोग की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी ट्रेन के डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ से। तो यही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम लोग समझने जा रहे हैं मोशन एंड रेस्ट। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मोशन एंड रेस्ट, बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, चलिए हमने एक मैन कह दिया, ये मोशन पे है कि नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, हमने कह दिया कि इफ़ अगर इसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग से टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो हम क्या कह देंगे कि ये बाई मोशन में। और अगर इसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग से चेंज नहीं हो रही है टाइम टू टाइम तो क्या कह देंगे, रेस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रोड पे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे रोड पे चल रहा है, ये वाला पॉइंट हमने कह दिया कि भाई ये कोई रेफरेंस हमने मान लिया कि इससे कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हमने टाइम टू टाइम देखा अभी इसकी पोजीशन ये थी, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे हो गया, तो इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। तो अगर कंटिन्यूसली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसका सराउंडिंग है ये, इसके कंपैरिजन में चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, मोशन में होगा। और अगर नहीं चेंज हो रही होती तो हम क्या कह देते, रेस्ट पे। याद करिए हमने एग्जांपल दिया था ट्रेन वाला, तो ट्रेन के अंदर जो भी पर्सन बैठे हुए थे, ट्रेन के अंदर जो भी लोग थे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो पोजीशन थी वो इसकी पोजीशन से चेंज ही नहीं हो रही थी, इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन से चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो बैठा था पर्सन वो देख रहा था कि ये वाला हमेशा आगे जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तभी हमने कह दिया था कि ये लोग आपस में तो रेस्ट में हैं, आपस में रेस्ट में हैं, लेकिन जब बाहर वाले से कंपैरिजन कराया तो बाहर वाले को क्या लग रहा है, इसकी पोजीशन, अंदर वालों की पोजीशन कीप चेंजिंग है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के टाइप ऑफ मोशंस 3 टाइप के निकल के आते हैं। भाई हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो 3 ही टाइप के तो मोशन निकल के आएंगे। 1D मोशन का मतलब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है चुपचाप से बिना किसी परेशानी के स्ट्रेट लाइन में हौले हौले मूव करता चला जा रहा है, ना लेफ्ट मुड़ रहा है ना राइट मुड़ रहा है, बस सीधे चलता चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन और 1D मोशन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट है या हम कह दें
एक पर्सन है जो ड्रिंक करे हुए है, तो भाई ये कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन? एक तो इतना ज़्यादा नशा कर रखा होगा इसने, ये तो स्ट्रेट लाइन पे चल ही नहीं पाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कभी ये कुछ उल्टा सीधा बात फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशंस में ही कर पाएगा, या तो एक्स में या तो वाई में। ये उड़ने नहीं लगेगा, या तो एक्स में या तो वाई में, ये उड़ने नहीं लगेगा। तो अगर उड़ नहीं पाएगा तो हम लोग यहाँ पे ये कह देंगे कि भाई इसका जो मोशन होगा वो 2D होगा। दूसरा एग्जांपल और अच्छा रहेगा, हम लोग कह दें मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट सन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है ना, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा 2D मोशन। अब बात आती है 3D की। 3D में सबसे आसान एग्जांपल है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। फ्लाइंग ऑफ बर्ड भाई किसी भी डायरेक्शन में हमारे मूव कर जाए, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ध्यान दिया हो तो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब आप सन में सूरज की रोशनी में उनको देखो तो ऐसा जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, कोई भी किधर भी भाग रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप से इसको डिस्क्राइब करा।